Subscribe our channel for more videos. Press bell icon to get notifications of our videos. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास का ज्योमेट्री का 5th लेसन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रॉब्लम सेट 5। प्रॉब्लम सेट 5 की हमने 4 पार्ट में वीडियो बनाई है। इसके पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कर दिया था। आज करने वाले हम पार्ट 3, जिसमें करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 तक करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 15 तक। और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 में कर देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दिए गए बेल बटन जरूर दबाइए, जिससे आने वाली एजुकेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, सो दैट द पॉइंट्स P1 - 2 Q5 2 R 3 - 1 S -1 - 5 आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए यहाँ पे जो पॉइंट दिए गए हैं 4 पॉइंट्स, उनसे जो भी क्वाड्रिलेटरल बनता है यहाँ बताना है कि वह पैरेललोग्राम है। और इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके डिस्टेंस निकाल लेते हैं, जितनी भी सेगमेंट बनती हैं चारों सेगमेंट का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, 2 का इक्वल हो जाएगा तो वहाँ पे पैरेललोग्राम हो जाएगा। अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। या दूसरा एक मेथड है कि अगर हम क्या निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं। अगर चारों साइड का स्लोप निकाल लेते हैं तो उससे भी 2 साइड का अगर स्लोप, किसी भी अगर 2 साइड का स्लोप इक्वल होता है तो दोनों लाइन क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो पैरेलल से भी 2 तरीके से। तो हम क्या करते हैं, सेकेंड वाला स्लोप का फार्मूला यूज़ के पैरेललोग्राम को प्रूव करते हैं। तो चलिए पहले जो पॉइंट से एज्यूम कर लेते हैं, PQRS है। लेट PQRS, P का पॉइंट दिया हुआ है 1 - 2, Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5 2, R का दिया हुआ है 3 - 1 और पॉइंट S का दिया है -1 और -5। इसको हम एज्यूम कर लेते हैं x1 y1। पहले हम हमारा क्या एज्यूम करेंगे, x1 y1, ये वाला क्या हो जाएगा x2 y2, x3 y3 और ये वाला x4 और y4। ये सारे पॉइंट एज्यूम के लिए हमें क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला में बताया था। डिस्टेंस में कैसे आपको करना पड़ता है, PQ का, QR का, RS का और PS का डिस्टेंस निकालना पड़ता है। लेकिन हम स्लोप फार्मूला का यूज़ करने वाले हैं, तो पहले हम PQ का, QR का, RS का, फिर बाद में PS का स्लोप फाइंड करें। स्लोप ईजी होता है, इसके वजह से हम स्लोप फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो फर्स्ट हम स्लोप किसका निकालते हैं, PQ का। तो लिखेंगे स्लोप ऑफ सेग, या साइड भी लिख सकते हैं, या लाइन ही लिख देते हैं। लाइन PQ इज इक्वल टू फार्मूला हमारा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 की वैल्यू कितनी है, देखिए P यहाँ पे y2 है, y2 कितना है, 2 है, और y1 कितना है, -2 है। तो 2 - -2 और x2 कितना है, 5 और 1, 5 - 1, 2 - 1 क्या हो जाएगा, +2 + 2 अपॉन 5 - 1 कितना होगा, 4, 4 अपॉन 4 कितना आ जाएगा, 1 आ गया। ये फर्स्ट लाइन का स्लोप आ गया इसका, PQ का। इसी तरह हम किसका निकालते हैं, QR का। तो लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन QR। यहाँ पे फार्मूला चेंज होगा, QR ले रहे हैं तो क्या फार्मूला हो जाएगा, y3 - y2 x3 - x2, y3 - y2 x3 - x2। y3 की वैल्यू कितनी है, -1, और ये क्या हो जाएगा, -2, और यहाँ पे 3 - 5, ये कितना हो जाएगा, -1 और -2 कितना हो जाएगा, -3, और 3 - 5 करेंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस है इसलिए माइनस आएगा। माइनस माइनस कैंसल, आंसर आ जाएगा 3/2। ये आ गया सेकेंड लाइन का स्लोप आ गया। ये हमारा पॉइंट नंबर 2 हो गया। अब किसका निकालना है, RS का। चलिए लिखते हैं स्लोप ऑफ लाइन RS। फार्मूला यहाँ पे भी चेंज करेंगे, y4 - y3 एंड x4 - x3, y4 - y3 x4 - x3। y4 कितना दिया हुआ है,
-5 माइनस माइनस 1 अपॉन -1 -3 -5 एज इट इज रहेगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये -1 एंड -3 कितना हो जाता है, -4 हो जाएगा। और ऊपर भी हो गया -4, क्योंकि 5 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 4, लेकिन बड़ा नंबर माइनस इसलिए -4 अपॉन -4, माइनस माइनस कैंसिल, 4 1 जा 4, 1 आ जाएगा। यह हमारा पॉइंट नंबर क्या हो गया, 3rd आ गया। लास्ट में बचा है क्या निकालना है, PS लिखेंगे, स्लोप ऑफ लाइन PS। यहाँ पे फार्मूला y4 माइनस y1 एंड x4 माइनस x1। y4 की वैल्यू कितनी है, -5 और वहाँ पे कितना है, -2, तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। और इसका है -1 एंड -1 -5 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और ये कितना होगा, माइनस और माइनस माइनस जुड़ जाएगा, लेकिन आंसर माइनस में रहेगा। ये आ गया -3 अपॉन -2, माइनस माइनस कैंसिल, 3/2। ये पॉइंट नंबर 4। अब पॉइंट को देखते हैं। देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट में देख रहे हैं, फर्स्ट स्लोप ऑफ PQ कितना आया है, 1 आया है। और यहाँ पे पॉइंट नंबर 3rd में स्लोप ऑफ RS कितना आया है, 1 आया है। मतलब पॉइंट नंबर फर्स्ट और 3rd का क्या है, दोनों का आंसर सेम है, दोनों का स्लोप सेम है। अगर किसी भी दो लाइन का स्लोप सेम रहता है तो दोनों क्या होती है, पैरेलल। मतलब लाइन PQ किसके पैरेलल हो गई, RS के। उसी तरह लाइन QR का स्लोप कितना है, 1/3/2 है। और लाइन PQ का स्लोप भी कितना है, 3/2। ये दोनों भी क्या हो जाएंगी, पैरेलल। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड पैरेलल होती है तो क्या होता है, पैरेललोग्राम। तो लिख देंगे हम यहाँ पे, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड से हमने क्या देखा, स्लोप ऑफ लाइन PQ इज इक्वल टू है किसके, PQ का किसके इक्वल है, RS के साथ में, स्लोप ऑफ RS। सो देयरफॉर लाइन PQ इज पैरेलल टू लाइन RS। अब फ्रॉम पॉइंट नंबर 2nd and 4 से, सेकेंड में कौन सी लाइन थी, QR और PQ। स्लोप ऑफ लाइन QR एंड, सॉरी यहाँ पे नाम गलत हो गया है, यहाँ PS होना चाहिए था। हाँ, लाइन QR इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन PS। देखिए यहाँ भी दोनों स्लोप इक्वल है, सो देयरफॉर लाइन QR पैरेलल टू लाइन PS। PQ पैरेलल है RS के और QR पैरेलल है PS के। सो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए पैरेललोग्राम। क्योंकि उसके अपोजिट साइड पैरेलल है इसलिए पैरेललोग्राम है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 11 हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, सो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS फॉर्म बाई पॉइंट P 2 1 Q -1 3 R -5 3 एंड S -2 -5 इज ए रेक्टेंगल। मतलब यहाँ पे हमने लास्ट वाले में क्या किया था, पैरेललोग्राम बताया था। अब इसमें हमें बताना है कि जो चारों पॉइंट है इनकी जो सेगमेंट से क्वाड्रिलेटरल बनता है वह क्या होगा, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके अपोजिट साइड इक्वल होती है और उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। अगर अपोजिट साइड इक्वल निकाल देते हैं तो वहाँ पे पैरेललोग्राम भी हो सकता है, लेकिन अगर हम डायगोनल इक्वल कर देंगे तो वह क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। मतलब हमें पहले क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फार्मूला से क्या निकालते हैं हम, पहले सभी का जो भी डिस्टेंस निकालते हैं वो निकाल के चेक करेंगे। अगर दो अपोजिट साइड का डिस्टेंस अगर इक्वल आ गया तो समझ जाइए वो पैरेललोग्राम हो गया। फिर उसके बाद हम डिस्टेंस फार्मूला से उसका क्या निकालेंगे, डायगोनल। दो डायगोनल है, दोनों डायगोनल निकाल देंगे तो वो पता चल जाएगा कि वो रेक्टेंगल है कि नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम पॉइंट जो दिया है लिख देते हैं PQR में, लेट PQRS। पॉइंट P में दिया हुआ है कोऑर्डिनेट 2 and 1, पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट है -1 and 3, पॉइंट R का कोऑर्डिनेट -5 3 एंड पॉइंट S का कोऑर्डिनेट -2 and -5। बस
अब इसमें सब साइड्स होंगे ए, पी क्यू, क्यू आर, आर एस और पी एस, लेकिन डायगोनल कौन होगा? पी आर और क्यू एस। मतलब हमें पहले पी आर और क्यू एस, लास्ट में हम डायगोनल भी निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करने वाले हैं। इसको एज्यूम कर लेते हैं, यह हमारा x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 एंड y4 बाई डिस्टेंस फार्मूला। हर जगह देखिए फार्मूला चेंज होता रहेगा, तो बार बार हमें फार्मूला लिखना भी अच्छा नहीं है, लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम पहले किसका निकाल रहे हैं? पी क्यू का। तो पी क्यू इज इक्वल टू फार्मूला क्या बनेगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 यहाँ पे देखिए कितना है, x2 के लिए -1 एंड -2, -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 का स्क्वायर। -1 एंड -2 कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस जुड़ के माइनस में रहता है, प्लस 3 -1 2 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, -3 इंटू -3 इट विल बी +9 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4, इसको ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा? √13। यह पॉइंट नंबर हमारा 1 आ गया। इसी तरह हमें सबका डिस्टेंस निकालना है, फिर बाद में QS का निकालना है, RS का और PS का। चलिए नेक्स्ट वन निकालते हैं, किसका? QR। उसके लिए फार्मूला चेंज हो रहा है तो हमें लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि फार्मूला हमें क्या लेना पड़ेगा? x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर। अगर फार्मूला लिख देते तो आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि हमें वहाँ से देख के करना है। x3 की वैल्यू कितनी है? -5 -1। यहाँ पे मैंने बड़ा ब्रैकेट इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे 1 भी क्या है? -1 में दिया है, x2 की वैल्यू माइनस में दिया था, इसलिए बड़ा ब्रैकेट लगाए। अभी यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। -3 का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए -1 क्या हो जाएगा? प्लस, तो -5 + 1 का स्क्वायर प्लस -3 और -3 कितना हो जाएगा? -6 का स्क्वायर। 5 में से 1 जाएगा, कितना आएगा? 4 आएगा, लेकिन बड़ा माइनस ऐसे आएगा, -4 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, मतलब 6 × 6 36, और माइनस माइनस भी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो 36 आ जाएगा। ये आ गया। अब हम 4 का स्क्वायर निकालते हैं। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, देखिए -4 है तो क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा, -4 × -4 इट विल बी प्लस 36। जोड़ देते हैं इसको, 52, इसको स्प्लिट कर देते हैं, 13 4 जा 52, और 4 का रूट कितना होता है? 2, और इसका लिख दिया हम 2√13। यह पॉइंट नंबर हमारा सेकेंड आ गया। इसी तरह थर्ड भी निकालना है। थर्ड में भी किसको लेना हमें? RS को। RS इज इक्वल टू, अभी फार्मूला चेंज होगा, x4 माइनस x3 का स्क्वायर y4 माइनस y3 का स्क्वायर। x4 कितना है? -2, और ये भी कितना है? माइनस है, सो हमें बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, -2 माइनस -5 का स्क्वायर प्लस, यहाँ भी बड़ा ब्रैकेट, -5 माइनस -3 का स्क्वायर। यहाँ माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, -2 + 5 का स्क्वायर, यहाँ भी क्या हो जाएगा? माइनस ही रहेगा, ये वाला क्या हो जाएगा? +3 का स्क्वायर। 5 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा? 3 का स्क्वायर, प्लस 5 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा? 2, लेकिन बड़ा माइनस से -2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना? 9, -2 का स्क्वायर +4, क्योंकि -2 इंटू माइनस क्या हो जाएगा? +4 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? √13। यह पॉइंट नंबर थर्ड हो गया। नेक्स्ट वन है, अब हमें क्या फाइंड करना है? PS का। PS इज इक्वल टू, फार्मूला चेंज हो रहा है फिर से, x4 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 का स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। y4 की वैल्यू कितनी है? -2, और ये वाली 2 है, तो -2 का स्क्वायर प्लस -5 -1 का स्क्वायर। -2 एंड -2 कितना हो जाएगा? -4,
-4 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। ये -2 क्या होगा कि दोनों माइनस थे तो जुड़ गया, ये भी क्या होगा दोनों माइनस है, ये भी जुड़ जाएगा। अभी हम -4 का स्क्वायर करेंगे और -6 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर कितना होगा प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, 4 4 जा 16 प्लस 6 का स्क्वायर 36 होगा, लेकिन -6 है तो -6 इंटू -6 प्लस हो जाएगा +36। इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा √52, और √52 को स्प्लिट कर देंगे 13 4 जा 52, और 13 का तो रूट नहीं होता है, 4 का रूट कितना होता है 2√13। ये पॉइंट नंबर क्या हो गया हमारा 4 हो गया। अब देखिए पॉइंट नंबर देखते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट में जो PQ का डिस्टेंस निकाले हैं वो कितना है √13, और यहाँ पे RS का डिस्टेंस भी कितना है √13, और यहाँ पे QR का डिस्टेंस 2√13 है, और PS का डिस्टेंस भी कितना है 2√13 है, मतलब अपोजिट साइड यहाँ पे इक्वल हो गई। लेकिन हम इसका क्या निकाल लेते हैं, डायगोनल भी निकाल लेते हैं, जिससे पता चलेगा कि वह डायगोनल इक्वल है कि नहीं। अगर डायगोनल इक्वल नहीं होंगे तो वह रेक्टेंगल नहीं होगा। डायगोनल में कौन सा लेना है हमें, PR और QS। तो पहले हम PR निकालते हैं। PR इज इक्वल टू, फार्मूला इसमें चेंज होगा, x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर। x3 कितना है -5 और -2, -5 -2 का स्क्वायर प्लस -3 -1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा, प्लस ये कितना -3 और -1 -4, -7 का स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -7 इंटू -7 प्लस होगा 7 7 49 प्लस -4 इंटू -4 कितना हो जाएगा +16। इसको ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा हमारा 50 प्लस 65। अब इसको स्प्लिट करना है तो स्प्लिट करें, लेकिन स्प्लिट करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। पॉइंट नंबर हमारा क्या हो जाएगा 5th। PR का डिस्टेंस आ गया। अब हम किसका डिस्टेंस निकालते हैं, QS का। चलिए लिखेंगे QS इज इक्वल टू, इसमें फार्मूला चेंज करना है, इसमें क्या हो जाएगा x4 और x2, तो x4 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y4 माइनस y2 का स्क्वायर। x4 कितना है -2 और वाला कितना है -1, तो अब भाई बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, -2 एंड -1 का स्क्वायर प्लस -5 एंड 3, यहाँ छोटा ब्रैकेट में हो जाएगा -5 -3 का स्क्वायर, -2 ऐसे रहेगा -1 प्लस स्क्वायर, -3 एंड -5 कितना होता है -8 होता है, -8 का स्क्वायर। अब 2 में से 1 जाए कितना आएगा 1 आएगा, लेकिन बड़ा नंबर माइनस से क्या आएगा -1, तो यहाँ पे लिखेंगे रूट में -1 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर, -8 इंटू -8 इट विल बी प्लस 8 से कितना होता है 64, -1 का स्क्वायर भी 1 होगा और 64 कितना हो जाएगा √65। अब देखिए यह √65 आया, यह पॉइंट नंबर क्या हो जाएगा हमारा 6th। पॉइंट नंबर 5th और 6th में PR का जो डायगोनल PR था उसका भी √64 वैल्यू आया है, 65 आया है वैल्यू, और जो दूसरा QS है उस डायगोनल QS है उसका वैल्यू भी कितना है √65 ही आया है। दोनों इक्वल हैं, मतलब यहाँ पे चारों जो साइड हमने निकाला है तो उसके अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल भी इक्वल है। यह क्या हो गया रेक्टेंगुलर, लेकिन लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पे फ्रॉम, पहले पॉइंट किससे लेंगे 1 एंड 3 से, फ्रॉम 1 एंड 3, 1 एंड 3 से हमने क्या देखा कौन कौन सी साइड इक्वल हैं, PQ इज इक्वल टू किसके हैं RS के, एंड फ्रॉम 2nd एंड 4th, 2nd एंड 4th से हमने देखा QS किसके इक्वल है PS के, QS इज इक्वल टू PS, QR इज इक्वल है किसके PS के। और लास्ट है पॉइंट नंबर 5th एंड 6th है QS किसके इक्वल हो जाएगा PR के, फ्रॉम 5th एंड 6th, पॉइंट नंबर 5th एंड 6th है PR इज इक्वल टू QS।
यहाँ दोनों अपोजिट साइड इक्वल है और यहाँ पे जो डायगोनल हुआ इक्वल है। सो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। इस तरह क्वेश्चन नंबर 12 हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर a -1 and 1, b 5 - 3 and c 3 and 5। मतलब यहाँ पे एक ट्रायंगल है जिसके वर्टाइसेस दिए गए हैं। अब उस ट्रायंगल में कितनी मीडियंस होती हैं? टोटल 3 मीडियन होंगी। उन तीनों मीडियंस का हमें क्या निकालना है? लेंथ निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। देखिए एग्ज़ाम में कई बार पहले एग्ज़ामों में इस तरह के क्वेश्चन हुआ करते थे, लेकिन वहाँ पे केवल एक ही मीडियन पूछता है। यहाँ पे तीनों मीडियन पूछा है, सम्स थोड़ा बहुत बढ़ा जाएगा, लेकिन कई बार एग्ज़ाम में पूछा है केवल एक ही मीडियन। लेकिन वो कहाँ से पूछता है वो आपको ध्यान देना है कि कौन से पॉइंट से, ए से, सी से, बी से ड्रॉ की गई है, उस मीडियन का हमें क्या निकालना रहता है? लेंथ निकालना रहता है। यहाँ पे तीनों मीडियन का निकालना है, निकाल के दिखाते हैं आपको। चलिए तो फर्स्ट हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, इसे रफली एज्यूम कर लेते हैं। ए ट्रायंगल ए बी सी है, यहाँ पे ए लेते हैं, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं वो लिख देते हैं यहाँ पे तो बेटर रहेगा। चले ए का कोऑर्डिनेट है -1 and 1, बी का कोऑर्डिनेट 5 - 3, सी का कोऑर्डिनेट 3 and 5। अब इसमें हमें क्या करना है कि हमें तीनों मीडियन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम पहले ए से मीडियन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे इसका नाम लेते हैं P, बी से ड्रॉ करते हैं Q और सी से ड्रॉ करते हैं R। तो ये हमने ड्रॉ किया है। अब देखिए अगर AP का हमें लेंथ चाहिए तो A चाहिए और P भी चाहिए। P हमें लेकिन पता नहीं है, लेकिन P किसका मिड पॉइंट है? BC का। P अगर मिड पॉइंट है BC का तो मिड पॉइंट की हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे? P निकाल लेंगे। उसी तरह अगर Q निकालना है तो AC का मिड पॉइंट क्या होगा? Q, क्योंकि मीडियन क्या होती है? सामने वाली साइड, जो वर्टाइसेस से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाले पॉइंट को कहते हैं हम मीडियन ना। तो मिड पॉइंट को मिल रही है, मतलब ये मिड पॉइंट से ये भी निकाल लेंगे, मिड पॉइंट से भी, मिड पॉइंट से। मिड पॉइंट की हेल्प से हम पहले तीनों जो पॉइंट्स हैं उनकी क्या निकालते हैं? कोऑर्डिनेट निकालते हैं। कोऑर्डिनेट निकालने के बाद लेंथ आराम से हम डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेंगे। तो पहले एज्यूम करते हैं लेट कौन कौन सी? AP, BQ एंड CR। लेट सेग AP सेग BQ एंड सेग CR be the median of triangle ABC। ABC के क्या है? मीडियंस है और यह सब मिड पॉइंट है। तो हम डायरेक्टली मिड पॉइंट का फार्मूला लगा के P फाइंड कर लेते हैं। कुछ हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ए बी का जो अपना कोऑर्डिनेट है लिखना है तो यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं। ए का कोऑर्डिनेट है 1 1 और बी का कोऑर्डिनेट है 5 - 3 और सी का कोऑर्डिनेट है हमारा 3 and 5। चलिए बाई मिड पॉइंट या एक लाइन लिखना है तो लिख देंगे P इज मिड पॉइंट ऑफ segment BC। so by midpoint फार्मूला अब हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम पुट करते जाएंगे। अभी यहाँ x1 y1 x2 y2 इसको एज्यूम करेंगे। चलिए तो उसके लिए मिड पॉइंट के लिए उसके x निकालेंगे तो x1 प्लस x2/2 और इस तरह y1 प्लस y2/2। x1 यहाँ पे कितना है? 5 और x2 कितना है? 3/2। 8/2 कितना आ जाएगा? 4। x की वैल्यू 4 आ गई। इस तरह यहाँ पे y1 कितना है? -3 + 5/2। 5 - 3 2 2/2 कितना हो जाएगा? 1 आ गया y की वैल्यू। सो देयरफॉर P का कोऑर्डिनेट कितना आ गया? 4 and 1। अगर P का कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं तो इसी तरह हम Q का और R का भी निकाल सकते हैं। निकाल देते हैं डायरेक्टली। Q इज इक्वल टू
अब उसमें क्यू में दोनों रहेगा, एक्स रहेगा वाई रहेगा, तो पहले एक्स निकाल लेते हैं अलग अलग। क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ, क्यू किसका मिड पॉइंट है, ए सी। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, x1 y1 x2 y2। अभी चेंज करना है, x1 है और ये y1 है, x2 है y2 है। तो इसमें x निकालने के लिए फार्मूला डायरेक्टली हम लिख लेते हैं -1 एंड -3/2, सॉरी यहाँ प्लस रहता है, एंड y निकालने के लिए 1 y1 प्लस y2 कितना हो जाएगा ये 3 - 1 2 2/2, x की वैल्यू कितनी हो गई 1, और इस तरह y 6 / 2, तो y = कितना आ गया 3। सो देयरफॉर q भी हमारा आ गया, q का कोऑर्डिनेट आ गया 1 and 3, p का कोऑर्डिनेट q का कोऑर्डिनेट मिल गया। बचा कौन सा, r किसका मिड पॉइंट है, ए बी का। लिखेंगे पॉइंट r इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। सो मिड पॉइंट का फार्मूला तो हम यूज ही करने वाले हैं, उसमें भी x निकालेंगे और y निकालेंगे। पहले x निकालेंगे तो x के लिए फार्मूला क्या बनाना है हमें, देखिए x1 y1 x2 y2, तो -1 + 5/2, और यहाँ पे y निकालना है तो y के लिए क्या हो जाएगा, y = 1 +-3/2, 5 - 1 4/2, कितना आ जाएगा 2, y = 1 -3/2, y = -2/2, सो y = कितना हो जाएगा -1, और x की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। सो देयरफॉर r भी हमारा मिल गया 2 and -1। यहाँ पे हमने तीनों जो पॉइंट थे, यह जो मिड पॉइंट थे p q r, तीनों का कोऑर्डिनेट निकाला। p का आया है 4 2, q का आया है 1 3, r का आया है 2 - 1। अब हम क्या करते हैं, 1 by 1 करके तीनों मीडियंस की लेंथ निकालते हैं। पहले हम मीडियंस ए पी का निकालते हैं, देखेंगे बाई डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला मैंने आपको बताया था ए डी का निकालने के लिए। फार्मूला हमें क्या बनेगा, x1 है y1 है, और यहाँ जो पॉइंट आएगा वो हम लिख देते हैं क्या है 4 and 1, ये क्या रहेगा x2 और ये y2 रहेगा। तो डायरेक्टली हम फार्मूला लिखेंगे x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस -1, मतलब बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, प्लस 1 - 1 स्क्वायर, 4 - भी प्लस, तो क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे यहाँ पे 4 + 1 का स्क्वायर प्लस 1 - 1 इट विल बी 0 का स्क्वायर। 4 + 1 कितना 5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर हटा ही देते हैं उसको, लिख देते हैं 0। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस 0 में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 25 का रूट कितना होता है 5 होता है। सो देयरफॉर AD = कितना आ गया 5 आ गया। डिस्टेंस ऑफ AD 5 हो गया। नेक्स्ट हम लेते हैं BQ। अब फार्मूला नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्टली हम कर देते हैं। फार्मूला में देखिए B और Q का कोऑर्डिनेट भी लिख देते हैं। Q का कोऑर्डिनेट कितना है 1 और 3 आया है, x1 y1 x2 y2, 5 and 1 है, तो वहाँ पे हम क्या लेते हैं 1 - 5 का स्क्वायर प्लस 3 - -3 का स्क्वायर। 1 - 5 कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 क्या हो जाएगा प्लस 3 + 3 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर -4 × -4 माइनस प्लस हो जाएगा 16 आ जाएगा, प्लस 3 + 3 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, जोड़ देते कितना आ जाएगा 52 को स्प्लिट करना मैं बता दिया था मैंने, 13 4 जा 4 का रूट कितना होता है 2√13, यह भी हमारा आ गया। डिस्टेंस ऑफ BQ आ गया। और लास्ट हमें निकालना है CR, तो R का जो कोऑर्डिनेट है वो भी लिख लेते हैं। R का कोऑर्डिनेट कितना है 2 और -1। चलिए इसके लिए फार्मूला निकालते हैं।
CR इज इक्वल टू, डायरेक्टली लिखेंगे, फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है हमारा, कितना है 3 माइनस उसको 2 लेते हैं, इसको x1 y1 x2 y2, तो 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस 5 का स्क्वायर, -1 माइनस 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा -1, यहाँ पे हम लिखेंगे -1 का स्क्वायर प्लस -1 और -5 कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर कितना होता है 1 इंटू 1, -1 करेंगे तो कितना होगा प्लस में +1 हो जाएगा, प्लस -6 का स्क्वायर, -6 कितना हो जाएगा 36 प्लस में हो जाएगा, तो ये आ गया √37। अभी हम इसको स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, तो ये CR की वैल्यू आ गई। यहाँ पे हमें तीनों वैल्यू निकाल दिया, AD कितना निकाला 5 है, और BQ कितना है 2√13 है, और CR कितना है 3√37। सो लास्ट में लिख देंगे, सो देयरफॉर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल्स आर, द लेंथ ऑफ द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल आर, the length of medians of triangles are कितना कितना आया है 5, 2√13 एंड 37। यूनिट लिखना चाहे तो यूनिट लिख सकते हैं, नहीं लिखें तो भी चलेगा। तो यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन नंबर 13 हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल इफ पॉइंट्स D -7 6 E 8 5 एंड F 2 -2 आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ दैट ट्रायंगल। मतलब ट्रायंगल दिया गया है, उसकी मिड पॉइंट्स दी गई हैं, और उस ट्रायंगल का हमें क्या फाइंड करना है सेंट्रॉइड फाइंड करना है। और सेंट्रॉइड के लिए हमें फार्मूला पता ही है, सेंट्रॉइड में x और y निकालना है। x इज इक्वल टू होता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, और y निकालना हो तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। तो हमें सेंट्रॉइड निकालने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसके जो तीनों के तीनों x1 प्लस x2 प्लस x3 यह निकालना पड़ेगा, या तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये सब निकालना ही पड़ेगा, तीनों वर्टाइसेस निकालना पड़ेगा। तो हम इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले हम क्या सिंपली एक डायग्राम बना लेते हैं, जिसमें नाम दिया हमने ABC, ये हम अपने मन से ले रहे हैं, या और इसके जो मिड पॉइंट से दिया है पहला DEF। अब हम इसको मिला दे रहे हैं सबको, तो ये हमारा क्या है सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड को हम क्या G बोलते हैं। तो लिखेंगे लेट A का कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं x1 y1, इस तरह B का कोऑर्डिनेट लेते हैं x2 y2, और C का कोऑर्डिनेट x3 और y3। ये सब हमने एज्यूम किया है। लेट A x1 y1 B x2 y2 एंड C x3 y3 B वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल ABC। और DEF तो दिया ही है, DEF का भी हम उसका कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। D का कोऑर्डिनेट कितना है -7 6, -7 और 6। E का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 8 and 5, 8 and 5, और F का दिया है -2 -2। बस इतना ही दिया है, और हमें G का है कोऑर्डिनेट x और y क्या करना है फाइंड करना है। उसको भी लिख देते हैं यहाँ पे x और y, वो तो बाद में ही जाइए, इसकी ज़रूरत अभी नहीं है, लास्ट में लिखेंगे। चलिए तो पहले हम क्या करते हैं, देखिए यह मिड पॉइंट है किसका BC का, और यह मिड पॉइंट है किसका AB का। तो मिड पॉइंट की हेल्प से हम A और B जैसे x1 और y1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे पॉइंट D is midpoint of seg AB by midpoint फार्मूला। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या हमारा है, उसमें x निकालना होता है और y निकालना होता है। x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो पहले हम x निकालते हैं। x की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, कितना है -7 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। 2 इस साइड आएगा तो -7 इंटू 2
x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 कितना हो जाएगा -14, तो लिखेंगे x1 प्लस x2 इज इक्वल टू -14। ये पॉइंट नंबर 1 इसको हम पुट कर देते हैं। y हम बाद में निकालते हैं, पहले हम सारे के सारे x निकाल देते हैं। अब इसी तरह अगर हम निकाल सकते हैं x1 प्लस y1 इज इक्वल टू -14 निकाल सकते हैं, तो अगर हम इसको लेते हैं तो यहाँ पे क्या निकलेगा x2 एंड x3 निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या निकलेगा x1 और x3। तो लिख देंगे सिमिलरली x2 प्लस x3 कितना हो जाएगा, 8 यहाँ पे है तो 8 टू जा 16 हो जाएगा, यह पॉइंट नंबर सेकेंड रहेगा। और यहाँ पे 2 है तो 2 टू जा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट क्या आएगा x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 4, यह पॉइंट नंबर थर्ड है। तीनों को हम ऐड कर देंगे, एडिंग पॉइंट 1, 2 एंड थर्ड, एडिंग क्वेश्चंस 1, 2 एंड 3। चलिए 1 क्या थी हमारी x1 x2, यानी x2 x3, x1 x3 इज इक्वल टू 16 प्लस 4 प्लस -14 है, -14 प्लस 16 प्लस 4, 1x 1x 2x हो जाएगा, 2x 2x2 x2 2 टाइम हो जाएगा, x3 2 टाइम, सब 2 टाइम हो जाएगा, 2 टाइम x1 2 टाइम x2 2 टाइम x3, और यह 16 माइनस 14 2 हो जाएगा, 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6, 2 यहाँ पे हर जगह है, 2 कॉमन लेते हैं, बचेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 6, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2 से हम डिवाइड कर देते हैं, इसको कितना हो जाएगा 3, यह पॉइंट नंबर हमारा 4 है। देखिए अभी हमारा जो सेंट्रॉइड का फार्मूला होता है वहाँ पे क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, तो यह तीनों वैल्यू हमने निकाल दिया है। अब नेक्स्ट इसी तरह हम क्या निकालते हैं y की वैल्यू, सेम हमने यहाँ फार्मूला क्या रखा था x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, अब यहाँ पे क्या रखेंगे y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6 है, 6 इज इक्वल टू सेम यहाँ पे फार्मूला वही रहेगा y1 प्लस y2 अपॉन 2 का यहाँ पे डिवाइड इधर है तो मल्टीप्लाई, तो y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 12, यह पॉइंट नंबर 5 हो गया। अब y1 y2 निकाल लिया हमने, तो यहाँ से क्या y2 और y3 निकलेगा, यहाँ से y1 और y3 निकलेगा, इसी तरह निकाल लेंगे सिमिलरली। y2 प्लस y3 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना 5 है, 5 टू जा 10 हो जाएगा, यह पॉइंट नंबर 6। नेक्स्ट यहाँ पे y1 प्लस y3 और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी थी -2, तो कितना 2 टू जा 4, -4 हो जाएगा, ये पॉइंट नंबर 7। किसको किसको ऐड करना है, 5th को 6th को एंड 7 को ऐड कर देते हैं, एडिंग पॉइंट्स इक्वेशन 5th 6 एंड 7 ऐड करते हैं। फर्स्ट हमारा यहाँ पे है y1 प्लस y2, यहाँ पे y2 प्लस y3 प्लस y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 12 प्लस 10 माइनस 4, प्लस माइनस माइनस डायरेक्टली हमने क्या लिया -4 ले लिया है। 1y1 2 टाइम्स है, तो y1 कितने 2 टाइम्स हो जाएगा, ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा, ये भी 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स y1 2 टाइम्स y2 एंड 2 टाइम्स y3 इज इक्वल टू, इसको इसमें जोड़ देते हैं कितना होगा 22 में से 4 को माइनस कर देते हैं, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब 2 से सबको डिवाइड कर देते हैं, या तो 2 कॉमन ले लेते हैं, जैसे हमने वहाँ पे कॉमन लिया था, 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन ले बाहर आ जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 18, सो 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 2 यहाँ मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया है 9, यह पॉइंट नंबर 8 हो गई। अब केवल हमें पॉइंट नंबर किसको देखना है,
पॉइंट नंबर 4 को और 8 को देखना है, बस 2 पॉइंट को देखेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम यहाँ पे सेंट्रॉइड का फार्मूला लगाते हैं, लिखेंगे बाई सेंट्रॉइड फार्मूला। सेंट्रॉइड के लिए हमें क्या है, g है और उसमें हमें x और y फाइंड करना है। तो पहले हम x फाइंड करते हैं फिर बाद में y। तो x के लिए फार्मूला होगा x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3। अब देखिए सारी वैल्यू हमने निकाला है, x1 प्लस x2 प्लस x3 हमने यहाँ कितना निकाला है 3 डिवाइड बाई 3। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। इस तरह y निकालना है, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। ये भी निकाला हमने, कितना है 9 डिवाइड बाई 3। सो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। सो सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट था वहाँ आ गया g इज इक्वल टू 1 एंड 3। ये हमारा सेंट्रॉइड है जिसका कोऑर्डिनेट आया 1 एंड 3। इस तरह क्वेश्चन नंबर 14 हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है सो दैट द a 4 - 1 b 6 0 c 7 - 2 and d 5 - 3 आर वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं और उसके डायगोनल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले चारों साइड्स निकालेंगे, चारों साइड्स का मतलब डिस्टेंस निकालेंगे। उसके बाद जब चारों साइड्स की वैल्यू आ जाएगी तो उसके बाद दोनों डायगोनल भी निकाल देंगे। अगर चारों साइड अगर इक्वल होती है और दोनों डायगोनल भी आपस में इक्वल होते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले हम जो वर्टाइसेस दिए गए उसको एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे ABCD दिया है, लेट A B C और D। A का हमारा कोऑर्डिनेट दिया गया है 4 - 1, B का कोऑर्डिनेट है 6 0 एंड C का कोऑर्डिनेट 7 - 2 एंड पॉइंट D का कोऑर्डिनेट है 5 - 3। अब हमें क्या करना है, जो भी पॉइंट्स हैं उनसे जो सेगमेंट बनती है उसका हमें क्या निकाल देना है, डिस्टेंस निकालना है, लेंथ निकालना है। तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे। चलिए पहले हम AB का निकालेंगे, फिर BC का, फिर CD का, बाद में AD का। चारों साइड का लेंथ हमें पता चल जाएगा। तो लिखेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला। चलिए डिस्टेंस फार्मूला में पहले AB आया, AB इज इक्वल टू फार्मूला यहाँ पे क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 कितना दिया हुआ है 6 - 4 का स्क्वायर प्लस बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, हाँ 0 माइनस -1 का स्क्वायर 6 - 4 कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ये 0 माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, 0 + 1 कितना होता है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1 कितना हो जाएगा √5। ये पॉइंट नंबर 1। इस तरह नेक्स्ट हम निकालते हैं BC। BC के लिए फार्मूला चेंज होगा, x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर। चलिए फार्मूला इसलिए हम लिख रहे हैं कहीं भी हमें गलती नहीं होगी। 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -0 -2 -0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 - 6 इट विल बी 1 का स्क्वायर और -0 में से 0 जाएगा तो कितना है -2 ही आएगा, -2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 -2 का स्क्वायर 4 कितना आ जाएगा √5। ये पॉइंट नंबर 2। नेक्स्ट इसी तरह हम निकालेंगे CD का। तो CD के लिए फार्मूला चेंज हो रहा है, x4 माइनस x3 एंड प्लस y4 माइनस y3 का स्क्वायर। x4 कितना है 5 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस -2 -3 माइनस -2, इसलिए बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ा, बिग ब्रैकेट लगाना है। 5 - 7 कितना होगा -2 क्योंकि बड़ा नंबर माइनस है, तो -2 का स्क्वायर प्लस ये माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, तो -3 प्लस 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2 इट विल बी +4 हो जाएगा, प्लस -3 + 2
3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, लेकिन बड़ा नंबर माइनस इसलिए -1 का स्क्वायर। 4 और -1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। ये भी कितना हो जाएगा √5। ये पॉइंट नंबर 3। नेक्स्ट लास्ट में फाइंड करना है AD। AD इज इक्वल टू, यहाँ फार्मूला होगा x4 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 का स्क्वायर। x4 हमारा है 5 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस -3, बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ -1 है, तो -3 माइनस -1 का स्क्वायर। 5 माइनस 1 कितना होता है 5 माइनस 4 1 होता है, 1 का स्क्वायर प्लस -3 प्लस 1 का, -1 क्या हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस 3 माइनस 1, 3 में से 1 जाए कितना आएगा 2, लेकिन बड़ा माइनस है तो -2 का स्क्वायर। 1 प्लस -2 का स्क्वायर, -2 इंटू -2 इट विल बी +4, तो आगे यहाँ पे भी √5। अब देखिए जो चारों साइड्स थी, चारों साइड्स का डिस्टेंस, जो चारों साइड है जिसका लेंथ कितना है √5 आ गया। अब हमें क्या निकालना है डायगनल्स निकालना है। 2 डायगनल है, दोनों डायगनल को भी निकाल देते हैं। पहला हमें क्या लेना है AC, फिर बाद में BD। चलिए AC निकालते हैं। AC के लिए फार्मूला क्या बनेगा हमारा, A और C लेना है, x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर। x3 कितना है 7 माइनस 4 प्लस -2 माइनस 1 का स्क्वायर, -2 माइनस 1 का स्क्वायर। हाँ बिग ब्रैकेट लगाना पड़ा क्योंकि -1 दिया था। 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस -2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस इसलिए -1 का स्क्वायर। 9 और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, √10। यह पॉइंट नंबर 5 आ गया। नेक्स्ट BD निकालेंगे। BD हमारा क्या है डायगनल है, इसका निकालने के लिए फार्मूला क्या होगा x4 और x2। x4 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y4 माइनस y2 का स्क्वायर। x4 कितना दिया है 5 और 6, 5 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y4 कितना है -3 माइनस 0 का स्क्वायर। 5 माइनस 6 कितना आएगा -1, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस है, तो देखेंगे -1 का स्क्वायर प्लस -3 में से -0 जाएगा तो क्या आएगा -3 रहेगा, -3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, क्योंकि -1 इंटू -1 प्लस ही हो जाएगा, और -3 इंटू -3 भी क्या हो जाएगा +9, कितना आ जाएगा √10। पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 दोनों डायगनल भी क्या आ गए सेम आ गए। अगर दोनों डायगनल सेम है और चारों साइड इक्वल हैं तो वह क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ लास्ट लाइन में हम लिख देंगे फ्रॉम पॉइंट नंबर 1st, 2nd, 3rd एंड 4, चारों पॉइंट से क्या क्या इक्वल है, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, और फ्रॉम पॉइंट नंबर 5th एंड 6 में दोनों क्या इक्वल हैं, AC इज इक्वल टू BD। यहाँ पे देखिए चारों साइड्स इक्वल हैं और दोनों डायगनल इक्वल हैं, सो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए स्क्वायर। यह स्क्वायर हो गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 15 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे हमने प्रॉब्लम सेट 5 का पार्ट 3, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 11 to 15 लिया था, उसको पूरी तरह कंप्लीट किया है। हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।